हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्न टू टीच यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल का जो EMRS 2023 एग्ज़ाम जो कंडक्ट होने वाला है, तो जनरल पेपर में ICT यानी कि जो नॉलेज ऑफ कंप्यूटर में ICT रहेगा, जिसमें फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम से क्वेश्चन ज़रूर रहेगा। तो आप जिस पोस्ट के लिए भी इस एग्ज़ाम में अप्लाई किए हैं, जनरल पेपर में इस पोर्शन से ज़रूर क्वेश्चन रहेगा। किसी में 10 मार्क्स, किसी में 20 मार्क्स करके क्वेश्चन रहेगा। तो चलिए क्लास को शुरू करेंगे। तो डेली जैसे फ्री क्लासेस आपको मिलता है, तो ICT का आज फर्स्ट क्लास जो है वो स्टार्ट हो रहा है। जो रेगुलर आपको अपडेट मिलेगा इस चैनल के थ्रू, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके रखिए। तो डायरेक्टली चलेंगे क्वेश्चंस पे एंड जो डिस्कशन करेंगे वो आज क्लासेस का डिस्कशन होगा। तो जो मॉक टेस्ट आपको फ्री सीरीज़ मिल रहा था, उस वीडियो के लिए आपको नेक्स्ट दिन के लिए वेट करना पड़ेगा, पर चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखिए, बेल आइकन को प्रेस करके भी रखिए। और एडमिट कार्ड आपको कब से मिलेगा इसका डिटेल्स भी हम डिस्कस करेंगे वीडियो के एंड में। तो देखिए, EMRS जो जनरल पेपर का जो सिलेबस है, इसको भी एक बार देख लीजिए अभी अगर आपको पता नहीं है, क्योंकि 16 से एग्ज़ाम शुरू होने वाला है। तो आप लास्ट मिनट जो प्रिपरेशन है आपका लास्ट कुछ दिनों में, यानी कि और 14 डेज़ ओनली बचा है, 16 से एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएगा। तो इसमें देखिए, जनरल पेपर का जो सिलेबस है, पार्ट 1 में जनरल अवेयरनेस रहेगा 10 मार्क्स का, पार्ट 2 रीजनिंग एबिलिटी से 10 मार्क्स का, पार्ट 3 में देखिए नॉलेज ऑफ ICT। तो आज इसी टॉपिक के ऊपर आज डिस्कस करेंगे, नॉलेज ऑफ ICT, जिसके लिए आपको 10 मार्क्स मिलेगा। तो इसमें 10 नंबर ऑफ क्वेश्चन होगा। एंड पार्ट 4 में देखिए टीचिंग एप्टीट्यूड, जिसका टेस्ट सीरीज़ जो है, फ्री का टेस्ट सीरीज़ ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है चैनल में। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करके रखिए और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज़रूर विजिट कीजिए, क्योंकि प्रीवियस जो टेस्ट सीरीज़ जो कंडक्ट हुआ है इस चैनल में, तो उसका लिंक भी आपको दिया गया है। और पार्ट 5 में जो है सब्जेक्ट एंड NEP 2020 से, तो NEP 2020 के लिए आपको कल तक वेट करना पड़ेगा। कल लेटेस्ट वीडियो आएगा NEP 2020 के लिए, क्योंकि जो एकदम सिलेक्टिव क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के ऊपर ही कल हम डिस्कस करेंगे NEP 2020 के ऊपर, तो जहाँ से आपको 80 मार्क्स मिलेगा। एंड पार्ट 6 में देखिए हिंदी 10 मार्क्स का, इंग्लिश 10 मार्क्स का, एंड रीजनल लैंग्वेज जो है वो 10 मार्क्स को आपको मिलेगा। तो नॉलेज ऑफ ICT में देखिए कौन कौन सा पोर्शन आएगा, ये एक बार देख लीजिए, क्योंकि 10 मार्क्स यहाँ पे आपको 10 ऑन 10 ही मिलेगा, क्योंकि कोई भी यहाँ पे जो पोर्शन है यहाँ पे नहीं छूटेगा। हर एक टॉपिक के ऊपर डेली हम डिस्कस करेंगे क्लासेस के थ्रू, एंड मॉक टेस्ट भी रहेगा। तो फर्स्ट में जो देखिए फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम रहेगा, बेसिक्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम रहेगा, MS ऑफिस, कीबोर्ड शॉर्टकट्स एंड देयर यूजेस। तो चैनल में इसके ऊपर ऑलरेडी वीडियो अपलोड किया गया है, तो आप चैनल में ज़रूर विजिट कीजिए। इसके पहले भी NVS, KVS इसके प्रिपरेशन के लिए, WS के प्रिपरेशन के लिए ऑलरेडी इस टॉपिक के ऊपर भी वीडियो ऑलरेडी चैनल में अपलोडेड है, तो आप उसमें भी विजिट कर सकते हैं। और EMRS का जो ये लास्ट मिनट का प्रिपरेशन, ये तो डेली आपको क्लासेस मिलेगा। तो MS ऑफिस के साथ देखिए कीबोर्ड जो शॉर्टकट एंड देयर यूजेस भी रहेगा, इंपॉर्टेंट कंप्यूटर टर्म्स एंड एब्रिविएशंस रहेगा, कंप्यूटर नेटवर्क से क्वेश्चन रहेगा, साइबर सिक्योरिटी एंड इंटरनेट से क्वेश्चन रहेगा। तो ये है नॉलेज ऑफ ICT का सिलेबस। तो इसमें से आपको 10 मार्क्स का क्वेश्चन मिलेगा, जिसमें देखिए जनरेशन ऑफ कंप्यूटर जो है, जो कि आप पहले भी पढ़ चुके हैं, तो इसके ऊपर से 1-2 क्वेश्चन रहने का चांसेस बहुत रहता है। और इसमें सबसे ज़्यादा गलतफहमी ये रहता है कि कौन से जनरेशन किस साल से किस साल तक रहता है। तो देखिए, बहुत सारा व्यू है, डिफरेंट बुक्स में आपको डिफरेंट सोर्सेस मिलेगा, जहाँ पे डिफरेंट आपको ऑप्शन मिलेगा। बट यहाँ पे जो जीस्ट में बहुत सारे जो इम्पोर्टेंट बुक्स है, यहाँ पे रेफरेंस को लेके ही ये जो नोट है बनाया गया है, जिसमें देखिए फर्स्ट जनरेशन होता है 1940 से 1956 तक, सेकेंड जनरेशन होता है 1956 से 63 तक, थर्ड जनरेशन होता है 1964 से 1971 तक, फोर्थ जनरेशन होता है 1972 से 2010, एंड फिफ्थ जनरेशन होता है 2010 टू प्रेजेंट, अभी जो चल रहा है, यानी कि जो AI मॉडल के ऊपर जो काम हो रहा है, ये आता है फिफ्थ जनरेशन में, जो कि 2010 से अभी प्रेजेंट तक है। तो फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर में सबसे एक ही पेज में आपका देखिए पूरा फर्स्ट जनरेशन जो है, इसमें जितना भी क्वेश्चन अभी तक आया है टीचिंग रिलेटेड एग्जामिनेशन में, तो इसमें से आपको फुल कॉमन मिलेगा, क्योंकि इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर में, कि कौन से साल से कौन से साल तक ये फर्स्ट जनरेशन आप कहेंगे। जैसे कि 1940 से 56 तक हम बोलते हैं कि फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर है। तो दीज अर्ली कंप्यूटर्स यूज्ड, तो क्वेश्चन आता है क्या, कौन सा चीज़ यूज़ किया जाता था उसमें, तो उत्तर क्या होगा, वैक्यूम ट्यूब एज जो सर्किटरी एंड मैग्नेटिक ड्रम्स फॉर मेमोरी। तो इसमें मैग्नेटिक ड्रम यूज़ किया जाता था फॉर मेमोरी पर्पस, एंड वैक्यूम ट्यूब्स यूज़ किया जाता था सर्किटरी के लिए। एंड सम एग्जाम्पल्स जो है, यहाँ से भी क्वेश्चन आता है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसे कि 5 एग्जाम्पल दिया हुआ है, जैसे कि यूनिवैक,
IBM 701, ENIAC, EDVAC एंड IBM 650। तो इसमें आप देख सकते हैं मेमोरी के लिए कि वैक्यूम ट्यूब्स यहाँ पे दिया गया है कि किस तरह का होता था फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर में, जो कि 1940 से 56 तक का जो जनरेशन है इसको हम बोलते हैं फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। तो जिसमें वैक्यूम ट्यूब बहुत ही इंपॉर्टेंट था। एंड सेकेंड जनरेशन होता है 1956 से 1963। तो डिफरेंट बुक्स में आपको डिफरेंट यहाँ पे साल मेंशन हो सकता है, बट एक जनरल आपको जनरलाइज करना ही पड़ेगा। तो जैसे कि देखिए सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर का जो सबसे जो मोस्ट जो इम्पोर्टेंट पोर्शन है वो है ट्रांजिस्टर। सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर में ट्रांजिस्टर का यूज़ किया जाता था। यहाँ पे ट्रांजिस्टर का देखिए फोटोग्राफ्स भी दिया हुआ है, ये था ट्रांजिस्टर्स। तो यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल भी दिया हुआ है सेकेंड जनरेशन के कंप्यूटर का, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण जो है जो CDC 3600, हनीवेल 400, यूनिवैक 1108, IBM 7094, CDC 1604 एंड मेनी मोर। तो ये है जीस्ट सेकेंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर का। ऐसे ही थर्ड जनरेशन का जो सबसे महत्वपूर्ण जो इन्फॉर्मेशन है वो है कौन से साल से कौन से साल तक, यानी 1964 से लेकर 1971 तक। तो थर्ड जनरेशन का जो ये कंप्यूटर है इसमें क्या सपोर्ट करता था, इंटीग्रेटेड सर्किट्स। तो सबसे जो महत्वपूर्ण पॉइंट है थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर में ये था इंटीग्रेटेड सर्किट यूज़ किया जाता था। और इसका कुछ महत्वपूर्ण जो एग्जाम्पल है जैसे कि IBM 370, PDP 8, ICL 2900, IBM 360, PDP 11 एंड मेनी मोर। तो इसमें आप देख पा रहे हैं कि इंटीग्रेटेड सर्किट का एक इमेज यहाँ पे दिया गया है। तो ये यूज़ किया जाता था कौन से जनरेशन के कंप्यूटर में, थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर में। तो नेक्स्ट देखिए फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर, जो कि 1972 से लेके 2010 तक ये जो फोर्थ जनरेशन कहा जाता है कंप्यूटर का, जिसमें माइक्रो प्रोसेसर, जो कि सबसे महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन है फॉर फोर्थ जनरेशन इज माइक्रो प्रोसेसर। तो जो कॉमनली कॉल्ड अ CPU यानी कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट यूज्ड बाय द फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स। सो सम एग्जांपल्स ऑफ द फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर्स आर गिवन बिलो। जैसे कि हम यहाँ पे एक देख सकते हैं, इट्स लुक्स लाइक अ चिप। तो माइक्रो प्रोसेसर है ये, जिसमें एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पे दिया गया है फॉर फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, जैसे कि स्टार 1000, P11, IBM 4341, DEC 10। तो ये है फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर 1972 से 2010 फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर का कहा जाता है। सबसे महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन है इसमें माइक्रो प्रोसेसर। आपको बस जीस्ट याद रखना है। तो ICT से 10 मार्क्स से आपको 10 मार्क्स ही मिलेगा, इसमें नेगेटिव मार्किंग आपका नहीं आएगा, क्योंकि सभी उत्तर आप इस वीडियो के थ्रू आप कर पाएंगे। तो देखिए इसके बाद जो लास्ट जनरेशन है जो अभी तक चल रहा है वो है फिफ्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, जो कि 2010 से स्टार्ट हुआ है। कब से? 2010 से लेके अभी तक जो चल रहा है, यानी कि दिस इज़ द एरा ऑफ AI यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो फिफ्थ जनरेशन के कंप्यूटर के सबसे जो महत्वपूर्ण पॉइंट है वो है AI यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो फिफ्थ जनरेशन का जो कंप्यूटर है इज़ बेस्ड ऑन अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन यानी कि ULSI कहा जाता है इसको। ULSI के ऊपर बेस करके AI का जो ये सिस्टम है फिफ्थ जनरेशन का ये बनता है। और इसमें से सबसे महत्वपूर्ण कुछ एग्जाम्पल यहाँ पे दिया गया है, जैसे कि अल्ट्रा बुक, क्रोम बुक, डेस्कटॉप, लैपटॉप एंड नोटबुक, जैसे कि अभी इस जनरेशन में आप यूज़ करते हैं जैसे कि अल्ट्रा बुक, क्रोम बुक, डेस्कटॉप, लैपटॉप एंड नोटबुक। तो ये बेस्ड करके है किसके ऊपर बेस्ड करके? ULSI यानी कि अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। यहाँ पे फुल फॉर्म भी आएगा। तो एब्रीविएशन कंप्यूटर का बहुत सारा एब्रीविएशन ऑलरेडी बनाया जा चुका है, उसका लिस्ट जो कि बहुत ही जल्दी आपको मिलेगा इसी चैनल के थ्रू। तो देखिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कौन सा जनरेशन का स्पेशलिटी है? फिफ्थ जनरेशन का, जो कि अभी चल रहा है, इसका एरा AI का एरा चल रहा है 2010 से लेकर प्रेजेंट तक। तो ये जो है इसको फुल हम ICTI इसका जो सिलेबस है इसको हम कंप्लीट करेंगे इस चैनल के थ्रू। तो बेस्ट प्रिपरेशन के लिए EMRS हो, AWS हो, KVS हो, NVS हो और DSSS भी हो, इसका प्रिपरेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके रखिए। टीचिंग एप्टीट्यूड, ICT एंड अदर जो एग्जामिनेशन का जो जनरल पेपर है इसके प्रिपरेशन के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके रखिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को ऑल द बेस्ट, बेस्ट विशेस।